योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में ऋषि वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं, रघुनंदन, समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है। इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने से सब प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव है। क्योंकि इष्ट, मित्र, स्वजन एवं बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे आराधना करके भगवान शिव को पाकर मृत्यु पर भी विजय पाली। दानव सेना और धन धान्य से संपन्न बलि आदि दानवों द्वारा देवता उसी तरह कुचल दिए गए जैसे हाथियों के द्वारा कमलों से भरे हुए सरोवर मथ डाले जाते हैं। किंतु फिर अतिशय प्रसन्न करने के कारण देवताओं ने सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त ने ब्रह्मा जी की तरह देवताओं और असुरों सहित दूसरी सृष्टि ही रच डाली थी। अतिशय साधन और प्रयत्न से ही उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी। शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र ने बारंबार की गई कठोर तपस्या द्वारा दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। राजकुमारी सावित्री अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर उत्तम वाणी का प्रयोग करके संतुष्ट किए हुए यम देवता की अनुमति से अपने पति सत्यवान को लौटा लाई। संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नहीं है जिसका फल स्पष्ट रूप से प्राप्त न होता हो। अपने मन में ऐसा विचार करके कल्याणकामी पुरुषों को सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए। संपूर्ण सुख दुख इत्यादि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलोच्छेद करने वाला परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही है। अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन का अतिशय अभ्यास करना चाहिए। संसार सागर को पार करने के लिए सत्पुरुषों के संग और सेवा के बिना तप, तीर्थ तथा शास्त्र अभ्यास इत्यादि कोई भी साधन सफल नहीं होते। जिसके सेवन से लोभ, मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हैं और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जब तक अंतःकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है, तब तक वह परमार्थ रूपिणी कुमुदनी को विकसित नहीं कर सकती। जब तक हृदय आकाश में अहम भाव का बादल उमड़ घुमड़ कर बढ़ता जाता है, तभी तक तृष्णा रूपी कुटज कुसुम की मंजरी विकास को प्राप्त होती है। वह मिथ्या कल्पित अहंकार दूषित अंतःकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाले मोह को जन्म देता है। यह देह मैं हूं, इस प्रबल मोह से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान इस संसार में न कभी हुआ है और न होगा ही। इस संसार में यह जो कुछ भी सुख दुख रूपी विकार आता है, उसके रूप में अहंकार चक्र का ही मुख्य विकार बढ़ रहा है। जिस पुरुष ने अज्ञान से आरोपित अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर को विवेक पूर्वक विचार से संस्कृत मन रूपी हल के द्वारा जोतकर उखाड़ फेंका है, उसके आत्मा रूपी खेत में संसार ताप का नाशक
एवं सहस्रों शाखाओं से युक्त अच्छेद्य ज्ञान रूपी वृक्ष बढ़ता और फलता है। जिस नराधम को अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है, उस पिशाच को मार भगाने के लिए विवेक के बिना न कोई शास्त्र समर्थ है न मंत्र। तब श्री राम ने पूछा, भगवन ब्रह्मन, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं बढ़ता? आप संसार रूपी भय की शांति के लिए वह उपाय मुझे बताइए। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन, आत्मा चैतन्यमय दर्पण के समान शुद्ध है। उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता। यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है। इसमें अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसा मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता। श्री राम, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। उनमें 2 प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ हैं, किंतु तीसरा त्याज्य है। मैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूं। मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। यह अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है। यह बंधन में डालने वाला नहीं होता। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है, उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात मैं अवयव से रहित हूं, अतएव सबसे भिन्न हूं। इस प्रकार का जो अनुभव है वही दूसरा शुभ अहंकार है। वह भी साधक के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं। उपर्युक्त अहंकार के नाम से केवल कल्पना होती है, वास्तव में वह नहीं है। यह हाथ पैर आदि से युक्त शरीर ही मैं हूं। इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान है वही तीसरा अहंकार है। वह लौकिक है, तुच्छ है। उस दुष्ट अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। पहले बताए गए जो 2 अहंकार हैं, उनको स्वीकार करके मैं देह नहीं हूं, ऐसा विचार से भी निश्चय कर लेने के पश्चात उन दोनों को भी अंतिम तीसरे अहंकार की भांति ही लौकिक समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। प्रथम 2 अहंकार अलौकिक हैं। उन दोनों को अंगीकार करके तीसरे लौकिक अहंकार का, जो दुख देने वाला है, त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह तीसरा अहंकार सर्वथा त्यागने ही योग्य है। इस दुखदायी अहंकार को त्याग कर पुरुष जैसे जैसे ज्ञान में स्थित होता जाता है, वैसे ही वैसे वह परमात्मा भाव की ओर बढ़ता जाता है। निष्पाप रघुनंदन, यदि पुरुष पूर्वोक्त 2 अहंकारों की भावना करता रहे तो उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, और यदि उनका भी त्याग करके संपूर्ण अहंकारों से रहित हो जाए तो वह अत्यंत उच्च पद परमात्मा भाव में ही शीघ्र आरूढ़ हो जाता है। महामते, जिस जीव का अहंकार शांत हो गया है उसे भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। जैसे अच्छी तरह से तृप्त हुए पुरुष को विष मिश्रित रस स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होते, उसी प्रकार उसे भोग अच्छे नहीं लगते। रघुनंदन, अहंकार की स्मृति का भी सर्वथा त्याग करके
अतिशय पुरुषार्थ रूप प्रयत्न के द्वारा भवसागर को पार किया जाता है। पहले सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे हैं ऐसा समझकर, फिर यह देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देह के संबंधी भी मेरे कुछ नहीं हैं ऐसा विचार करके, उससे सब प्रतिबंधकों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञान को अपने हृदय में उतार कर महापुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है।